कांग्रेस अब खुलकर कह रही है कि वो संविधान बदलकर मुस्लिमों को आरक्षण देंगे। डीके शिव कुमार का बयान सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट नहीं है, बल्कि कांग्रेस की गहरी जड़ें जमा चुकी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति का एक खुला ऐलान है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कांग्रेस को नई मुस्लिम लीग कहा था, तो कुछ लोग इसे राजनीतिक जुमला समझ रहे थे, लेकिन आज कांग्रेस ने खुद इस बयान को सच्चा साबित कर दिया। कांग्रेस का असली एजेंडा दरअसल क्या है? कांग्रेस हमेशा से हिंदू विरोधी नीतियां चलाती रही है। 1947 में विभाजन करवाने वाली मुस्लिम लीग को कांग्रेस ने ही मजबूत किया था। 1950 में हिंदुओं के आरक्षण पर पाबंदी लगाई गई, लेकिन मुस्लिम आरक्षण की वकालत की गई। 2006 में मनमोहन सरकार ने सच्चर कमेटी के नाम पर मुस्लिमों को विशेष सुविधाएं देने की साजिश रची और 2011 में कांग्रेस ने मुस्लिम को ओबीसी कोटे में शामिल करने की अपील करी ताकि उनको आरक्षण दिया जा सके। अब डीके शिव कुमार ने खुलेआम कह दिया है कि कांग्रेस संविधान बदलकर मुस्लिम लीग को आरक्षण देगी। अब संविधान साफ कहता है कि आरक्षण केवल सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया जा सकता है, धर्म के आधार पर नहीं। लेकिन कांग्रेस को इससे फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए देश के संविधान तक से छेड़छाड़ करने के लिए तैयार है, और जैसा कि पहले कई बार किया भी गया है। कांग्रेस हमेशा से ही हिंदू समाज को बांटने और मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने की राजनीति करती रही है। जब हिंदुओं के मंदिरों का पैसा सरकार के नियंत्रण में चलता जाता है तो कांग्रेस कुछ नहीं कहती, लेकिन जब हिंदू साधुओं को आतंकी कहकर जेल में डाल दिया जाता है तो कांग्रेस खुश होती है। लेकिन जब बात मुस्लिम विशेष अधिकारों की होती है तो कांग्रेस संविधान बदलने तक के लिए तैयार हो जाती है। अब देश की जनता को यह तय करना होगा कि हमें न्यू मुस्लिम लीग चाहिए। आज अगर कांग्रेस को नहीं रोका तो आने वाले समय में धर्म के आधार पर कानून बदलने की कोशिशें खुलेआम की जाएंगी। कांग्रेस का यह मुस्लिम तुष्टीकरण भारत की अखंडता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब समय आ गया है कि देश की जनता इस तुष्टीकरण की राजनीति को जड़ से खत्म कर दे। जय हिंद।